Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम. माई सेल्फ एडवोकेट मियां सादी अब्बास देओका. ये मेरी मेडिकल लॉ पर मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पर मेरी 5th वीडियो है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेसरेटेड वाउंड, जिससे हम लेसरेशंस वाउंड भी कहते हैं। ये इसके बारे में आपको मैं तफसीली से बताऊंगा और वीडियो के लास्ट पर एंड पर मैं आपको बताऊंगा कि इंसाइज्ड वाउंड एंड स्टैब वाउंड्स, एग्जिट वाउंड एंड एंट्री वाउंड वो क्या होते हैं, वो भी इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो लेसरेटेड वाउंड है, लेसरेशंस है, इसका जो माना है वो है फटना। ठीक है, तो ये जख्म जिल्द और इसके नीचे वाले जो टिश्यू हैं वो कुंदाला ताकत की वजह से फट जाते हैं। यानी कि जब ज़रब लगाई तो जो पहली लेयर के नीचे जो टिश्यूज़ होते हैं वो मुकम्मल तौर पर फट जाते हैं। ठीक है, और जख्म से जिल्द के किनारे नोकदार बेकायदा हो जाते हैं, रेगुलर हो जाते हैं। ठीक है, और खून की शरियानें कुचल जाती हैं और उस जख्म को हम लेसरेशंस कहते हैं, लेसरेटेड कहते हैं। यानी कि किसी कुंदाला ताकत की वजह से जिस्म की जिल्द और उसके नीचे वाले टिश्यू फट जाएं तो ये जख्म लेसरेटेड कहलाते हैं। ठीक है, नीचे वाले जो जिल्द है वो फट जाए बिल्कुल। इसको हम 4 इकसाम में बयान करेंगे। पहली स्प्लिट लेसरेशन, चीरना। दूसरी स्ट्रेच लेसरेशन, चोब। थर्ड वन एवोलेशन लेसरेशन एंड फोर्थ वन टीयर्स लेसरेशन। जो स्प्लिट लेसरेशन है ये है कि ये जख्म हड्डियों के ऊपर पाया जाता है, क्योंकि हड्डियों पर गोश्त थोड़ी मिकदार में होता है, मसलन चेहरा, हाथ वगैरह। ये जख्म हड्डियों और किसी कुंदाला के दरमियान जिल्द को कुचलने की वजह से बनता है। यानी कि आपके हाथ पर हड्डी है तो ऊपर से कोई चीज़ ऐसे लगी, ठीक है, कोई डंडे की ज़रब लगी तो हड्डी और उस डंडे के दरमियान जो ये गोश्त है ये कुचला जाता है। ठीक है, तो उसको हम लेसरेशंस कहते हैं। तो वो स्प्लिट लेसरेशन होगा। उसके बाद स्ट्रेच लेसरेशन, जिसे हम चोब कहते हैं, ये जख्म किसी चीज़ के साथ टकराने से होता है। ये जख्म से जिल्द एक पर्दा की तरफ लटक जाता है, मसलन मोटर कार की स्क्रीन के साथ सर टकराने से। जब सर टकरा दिया जाता है तो वो एक पर्दा सा होता है, वो ऐसे उतर जाता है। ठीक है, अब एवोलेशन, ये इस जख्म में जिल्द किसी रगड़ की वजह से अलहदा हो जाती है और जिल्द के नीचे पट्टे कुचले जाते हैं। उसके बाद टीयर्स है, ये जख्म किसी तेज़ या खुरदरे चीज़ के टकराने की वजह से होता है, मसलन किसी कार के दरवाजे वगैरह के साथ टकराने से। जो लेसरेटेड वाउंड्स है वो अगर सर पर हो तो उसकी क्या सूरत हाल होती है। जब कोई कुंदाला से सर पर जख्म लगाएगा तो इस सूरत में फौरी तौर पर फटा हुआ जख्म आ जाएगा और सर पर जख्म इंसाइज्ड जैसा होगा, उस तरह की शक्ल होगी इंसाइज्ड वाउंड जैसी। और अगर नरम हिस्से पर लगेगा तो अगर जख्म जिस्म के उस हिस्से पर लगे जहाँ जिल्द के नीचे वाले पट्टे टिश्यू सख्त ना हो यानी नरम हो, मसलन पेट, रुखसार, तो जख्म के जो किनारे हैं वो फटे हुए होंगे और बेकायदा होंगे और लेसरेटेड जख्म आस्ता से बनेगा। हड्डी वाली गाल पर जख्म लेसरेशन होगा, लेकिन सिर्फ गाल पर जख्म ब्रूजेस होगा। ठीक है, वो गाल पर जो जख्म है वो साथ में ब्रूजेस भी होगा। ठीक है, उसके जो पहली लेयर के अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो इस वजह से वो ब्रूजेस भी होगा। अब लेसरेटेड वाउंड में जो मुंदरजा झैल खसूसियात है वो आपके साथ शेयर करूँगा कि जख्म के किनारे नोकदार रैक्ड होते हैं, जख्म के किनारे बेकायदा होंगे, जख्म के किनारे पर ब्रूस्ड जख्म की हालत होगी। ठीक है, वो कुचला टाइप होगा। जख्म के किनारों पर रगड़ होगी और ये रगड़ किसी कुंदाला ताकत की सतह के मुताबिक होगी। लेसरेटेड जख्म के नीचे गहराई वाले टिश्यू नाहमवार होंगे। ठीक है, जख्म को गहराई तक देखा जा सकता है। अगर जिल्द पर बाल होंगे तो बालों का गुच्छा जख्म नीचे जख्म की गहराई तक देखा जा सकता है और बाल मसले हुए होंगे। यानी कि अगर कोई सर पर लगाता है तो वो साथ बाल भी उनका गुच्छा टाइप बन के वो जख्म के अंदर भी चला जाता है। आमतौर पर जो खून की नालियाँ होती हैं वो क्रस्ट हो जाती हैं, जिसके नतीजे में मज़ीद खून का बहाव ना होता है। ठीक है, और इस वजह से जख्म के अंदर बार वाला मटेरियल सामान भी पाया जाता है। तो ये थी लेसरेशंस के बारे में छोटी सी मालूमात। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इंसाइज्ड वाउंड होते हैं ये यानी कि इससे हम कहते हैं कि कटे हुए ज़ख्म। ठीक है,
और ये ज़ख्म किसी तेज़ धार कटने वाले आला की वजह से होता है, जिससे जल्द कट जाती है, मसलन चाकू छुरी। ये ज़ख्म जल्द के नीचे गहरा होता है, यानी कि अगर काम कर रहे हैं तो छुरी ऐसे लग जाती है, तो जिसम जो ज़ख्म होता है उसकी गहराई होती है, ठीक है, तो वो इंसाइज्ड वाउंड होता है, उसे हम इंसाइज्ड वाउंड कहते हैं। इस ज़ख्म में खून की शरेयानें काट जाती हैं, खून शरेयानों के कटने की वजह से बहने लगता है। बाज़ औक़ात नीचे वाली हड्डी पर कटने का निशान पाया जाता है। बाज़ औक़ात जब जल्द कट जाती है तो ज़ख्म लंबाई या चौड़ाई में गहराई की निस्बत ज़्यादा देखा जाता है। ज़्यादा गहरा ज़ख्म पट्टों के कटने की वजह से हिस्सा मफलूज हो जाता है। ज़ख्म के किनारे आला ज़रब के मुताबिक होता है। अगर कुल्हाड़ी का ज़ख्म होगा तो किनारे साफ किए होंगे। जो स्टेप वाउंड है उसे हम स्टेप वाउंड ज़ख्म बनने की जो वजह आती है, ये ज़ख्म किसी नोकदार आला की वजह से होता है। नोकदार आला को जिस्म में घोंपा जाता है, जैसे कोई ऐसे आप मिसाल ले लें कि जैसे कोई कील वगैरह, ठीक है, कोई कील वगैरह, तो उसको कोई पकड़ के ऐसे जिस्म के अंदर, या सुई वगैरह तो ऐसे जिस्म के अंदर कोई मारता है, जिस्म पर मारता है, तो वो जो कील होता है, जो सुई होती है, वो ज़ख्म जो वो जिस्म के अंदर चले जाती है, वो एक सुराख टाइप बन जाता है, ठीक है। तो इसमें जो ज़ख्म की गहराई ज़्यादा होती है, इसका एंट्री जो ज़ख्म है वो साइज़ के लिहाज से छोटा होता है। मसलन के चाकू छुरी तेज़ वगैरह के ये ज़ख्म होते हैं, इसमें ज़ख्म को पंक्चर्ड ज़ख्म भी कहते हैं। इसकी वजाहत के लिए 3 चीज़ें हैं, एक एंट्री बाउंड है, उसमें गहराई और पोजीशन वगैरह इसकी होती है, और एग्जिट बाउंड है, इसका अमूमन इसका एंट्री बाउंड ही होता है, लेकिन बाज़ औक़ात इसका एग्जिट बाउंड भी होता है, जहाँ से ये ज़ख्म का दूसरा हिस्सा होता है। तो इसकी बाज़ औक़ात इसकी गहराई इतनी भी होती है कि ये इंसान को मौत के हद तक ले जा सकता है। तो ये मुख्तलिफ छोटी सी इन्फॉर्मेशंस थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दुआ में याद रखिए। एडवी मियां सदी अब्बास देओका के नाम से यूट्यूब पर चैनल, उसको सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।